हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। अब समझो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है रो, और दूसरी चीज़ है कॉलम। तो रो और कॉलम किसे कहते हैं वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो रो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लिखा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा होगा उसे हम रो कहेंगे, जो वर्टिकली लिखा होगा हम उसे कॉलम कहेंगे। ठीक है जी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे। ये एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। एक्स से क्या होता है याद रखने का तरीका, देखो एक्सरे करवाते हैं ना कभी कभी किसी के, तो एक्स रे का आर उठा लो और आर से होता है रो। एक्स के साथ आया है एक्स, ये रहा एक्स कॉलम होता है ना एक्स वाई प्लेन पर, तो हॉरिजॉन्टली जो चीज लिखी होगी हम उसको कहेंगे रो, और बाकी जो बच गया वो हो गया कॉलम। तो हॉरिजॉन्टली जो चीज़ लिखी होती है हम उसे कहते हैं रो, और जो वर्टिकुलर चीज़ लिखी होती है हम उसे कहते हैं कॉलम। अब हम मैट्रिक्स पर आते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, मान लेते हैं, मान लो मैथ वाले बंदे हैं, कुछ भी मान लो। एक लड़की है गीता और एक लड़की है सीता। गीता के पास कुछ पेन है और कुछ पेंसिल हैं। ठीक है, मान लो गीता के पास 2 पेन है और 5 पेंसिल है। एक लड़की सीता जिसके पास 1 पेन है और 7 पेंसिल है। ठीक है, अब ये गीता 2 5 लिखा ना ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो हो गया रो। और ये जो ऐसे ऐसे लिखा है ना ऐसे ऐसे पेन पेंसिल 5 7, ये हो गया कॉलम। ठीक है, ये हो गया कॉलम। तो इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज रो और कॉलम की फॉर्म में लिखी होगी तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ आ गई बात। कोई भी चीज इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में रो और कॉलम की फॉर्म में लिखी होगी तो वो चीज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब 1 सेकंड के लिए मैं इस पूरी चीज को अगर ए मान लूं, गीता सीता पेन पेंसिल, ये पूरी चीज को अगर मैं ए मान लूं, यानी कि किस किस को, गीता सीता पेन पेंसिल को अगर मैं ए मान लूं, तो ए बराबर हो जाएगा 2 5 1 7, और क्लोज करो इसे। अब ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये चीज? मैट्रिक्स। कोई भी चीज रो और कॉलम की फॉर्म में लिखी हो तो वो चीज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यहां तक हम समझे। ये इसको मैंने नाम दिया ए। इसी तरह कुछ बी भी हो सकता था, कोई भी हो सकता है जिसका नाम श्याम राहुल हो, उसके पास भी पेन पेंसिल हो सकते हैं, तो उसकी भी एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 4 7 2। ठीक है, तो ये 2 मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स कहलाई ए और एक मैट्रिक्स होगी बी। अब मैं इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखता हूं। 2 5 1 7 था ना, देखो ए बराबर 2 5 1 7, और बी बराबर हमने मानी थी ना बी मैट्रिक्स, क्या थी वो, 1 4 7 2। देखो फिर, अब देखो इसमें एक चीज क्या है, अगर ये 2 5 तो होगी रो, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये हो गया रो, और जो 2 1 5 7 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये हो गया कॉलम। ठीक है, अब देखो इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, यानी कि रो 1 और रो 2। ये 2 5 पहली रो है ना, पहली रो, तो इसको R1 बोलोगे। 1 और 7 ये रो नंबर 2 है, तो इसको R2 बोलोगे। ठीक है, मेरा ब्लू वाला मार्कर कहाँ है, इसको मैं इंडिकेट करके दिखाता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से। ये रहा, ये 2 और 5 हमने लिखा था, देखो 2 और 5 को हमने लिखा R1 से रिप्रेजेंट किया, 1 और 7 को हमने रिप्रेजेंट किया R2 से। अब ये 2 और 1 ये कॉलम 1 है, C1 दे दिया, ये बचा 5 और 7, ये है C2। इसी तरह बी मैट्रिक्स है कोई, 1 और 4 क्या कहलाएगा बच्चे, सिर्फ 1 और 4, ये रो 1 है ना, तो R1 कहलाएगा। 7 और 2 क्या कहलाएगा, अगर ऐसे हॉरिजेंटली देखूं, हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटली, तो ये R2 कहलाएगा। अब 1 और 7 वर्टिकली देखो, सिर्फ 1 और 7 को ऐसे, तो ये C1 हो गया, यानी कि कॉलम 1 हो गया ये, और 4 और 2 क्या बचा, ये C2 हो गया। समझे बात? ठीक है सर, समझ गए। 1 4 7 2, बी क्या था, 1 4 7 2। ठीक है,
और 2 5 एक साथ, और ए क्या था 2 5 एक साथ, 2 5 एक साथ, ठीक है। मान ली हमने बात, ये था। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स देखो कितने हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे ए मैट्रिक्स है ये, एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? एलिमेंट्स इन ए 4 हो गए ना, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। इसी तरह एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 की मैट्रिक्स हो गई, सॉरी एलिमेंट हो गए 4। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें रो कितनी थी? एक और एक, दो रो थी, ठीक है जी, 2 रो थी। कॉलम कितने थे? एक और एक, दो कॉलम थे। तो हम इसको बोलेंगे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 का मतलब ये है कि 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है, समझे आप मेरी बात? हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, एनसीईआरटी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पेशेंस रखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी नहीं करना इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें से ना मार्क्स एग्जाम में बड़े अच्छा क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स अर्न करने वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो आराम से ये एक्सरसाइज होगी। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमने कहा इसमें 2 रो हैं, एक और एक 2, ये था R1, ये था R2, 2 रो थी, ये था C1 और ये C2 था, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह बी में देखो कितनी रो थी, एक रो तो बेटा ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो 2 तो रो हो गई। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम ये हो गए, तो ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं 2 इंटू 2 को, तो इसको बोलते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। अच्छा, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स तो बन गई, परंतु इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है? इसको जनरली जो पढ़ा जाता है 2 इंटू 2 को, हम ये कहते हैं कि जो पहले वाला एलिमेंट है ना, जो हमने 2 लिखा है सबसे पहले, उसको बोलते हैं रो, वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो सेकंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। समझे मेरी बात? वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये वर्ल्ड वाइड हमने समझ लिया कि जो पहले वाला लिखा है 2 इंटू 2, यानी कि पहले वाली चीज रो है, दूसरी वाली चीज कॉलम है, पहली वाली चीज रो है, दूसरी वाली चीज कॉलम है। अच्छा, अगर मुझसे कोई कह दे कि सर आप 2 इंटू 3 की भी मैट्रिक्स बना सकते हो, मैं कहूँगा हाँ जी भाई साहब। कोई मुझसे कहे कि 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बना के दिखाओ, मैं कहूँगा सर बना देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। ए भी हमने यूज कर लिया, सी देख लेते हैं। उसने कहा है 2 इंटू 3, यानी कि ये बात तो स्पष्ट होगी कि 2 रो होंगी। पहले वाला क्या होता है? रो, दूसरे वाला होता है कॉलम, ठीक है। तो 2 तो रो होंगी, यानी कि 1 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, 1 2 3, ठीक है जी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं हम। 2 रो, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर यूज कर लूं, ठीक है जी। 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, बस हो गई मैट्रिक्स। इसमें कितनी रो आई? एक रो तो बेटा ये हो गई, देखो 1 2 3 वाली एक रो हो गई, इसको बोलो R1। 4 5 6 वाली की R2 बोलेंगे हम। ये 2 रो हो गई ना, 3 कॉलम भी है, देखो कैसे, 1 4 वर्टिकल लो तो ये C1 हो गया, 2 और 5 वाला कॉलम C2 हो गया, 3 और 6 वाला कॉलम C3 हो गया। तो ये मैट्रिक्स कितने की हो गई? 2 रो थी और कॉलम 3 थे, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन गई है। ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन गई। समझ में आई हमने कैसे बनाई? अच्छा, कोई 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स भी बोल सकता है? हाँ जी सर, क्यों नहीं बोल सकता, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स में ही बना के देख लेते हैं। 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स, जान कि ये बात तो, इसको ABC कुछ भी नाम दे दो, जान कि 3 तो रो होंगी, क्या होंगी? 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रो में सबसे पहले तो 1 कुछ भी लिख दो यार, 1 लिख दिया। 3 रो चाहिए थी ना, 2 3 और 2 कॉलम, जब कि 1 कॉलम तो बन गया, एक और बना दो, क्या लिखो? 4 5 6, बस हो गया। 3 रो, पहली रो ये रही सर R1, दूसरी रो ये रही सर R2, तीसरी रो ये रही सर R3। 3 रो चाहिए थी सर, 3 रो तो बना दी। 2 कॉलम चाहिए थे, पहला देखो वर्टिकल C1 और ये C2, 2 कॉलम हो गए सर, C1 और C2, बात खत्म हो गई सर, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई। अच्छा भाई साहब, समझ गया मैं आपकी बात।
चलो अब एक चीज और समझो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैं हमेशा RIX लिखता हूं, बुक्स में CES है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत लंबा है, मैं साथ साथ जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा, पर एक दो चीजें समझ लो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस होता क्या है। एक होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होगी। क्या होगा? एक ही रो होगी, कॉलम जितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। इसमें रो कितनी दिख रही है? एक ही रो दिख रही है ना, तो रो एक होगी, कॉलम जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम होगा, रो जितनी मर्जी हो। कॉलम एक ही है ना, कॉलम तो बेटा एक ही है ना, C1 वर्टिकल देखो, रो जितनी मर्जी हो, 1 2 3 4, 4 रो है, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स भी समझ में आ गई। क्या था? जिसमें कॉलम एक ही हो। तीसरी होती बहुत सारी है, मैं कुछ ही लिखूंगा अभी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, यानी कि 2 × 2 आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, स्क्वायर होता है ना जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 1 2 3 4। नंबर कुछ भी दे सकते हो, 5 7 8 हो, जो तुम्हारा मन करे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये समझो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये इसकी आइडेंटिटी भी यूज होगी कई जगह पर। बस ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनली 1 1 और बाकी सब जगह 0। अगर इसमें 1 × 3 की बनानी हो, 3 × 3 की, तो देखो 1 1 1, बाकी सब जगह 0 0 0। ये 3 × 3 की बनानी हो तो डायगोनली 1 1 1 कर दो। ठीक है, इसमें भी डायगोनली 1 1 1 1 था, बाकी सब जगह 0। एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, इधर लिख दूं बेटा, समझ आएगा? चलो आगे लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लेना। इधर लिख देता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, जो ये डायगोनल होता है ना, कोई भी एक डायगोनल उठा लो, इसका एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये नॉन जीरो था ना 1, बाकी सब जीरो थे, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। जो डायगोनल बनाओगे ना ऐसे नीचे की तरफ, एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म। ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तब बताऊंगा जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोज अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कि होता क्या है। बताएंगे ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिक समझे? नहीं, वो स्क्यू सिमेट्रिक और जब वो अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, ट्रांसपोज भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, तब हम करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, अभी हम कोशिश करें एनसीईआरटी करने की। कहाँ है भी फोन, कहाँ है बुक्स, कहाँ गई? आपके पास है आपका फोन? देना जरा 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करना बच्चे। मैं जरा एनसीईआरटी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हम 3.1 जरूर करेंगे अभी। क्या लगा? हाँ, 3.1 करेंगे। और 3.1 कहाँ है, गूगल निकालेंगे। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे पास, आपको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इस हफ्ते में हम ये ख़त्म कर देंगे मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या है 3.1 है ना बेटा? 1 सेकंड देखो बस मुझे। 3.1 12th मैथ्स। अरे मोबाइल डाटा इस ऑफ, ऐसे कैसे हो गया? वाईफाई तो कनेक्ट ही नहीं है, हैं? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट दो मुझे। मेरा मोबाइल डाटा ऑफ है, इसका मोबाइल डाटा चला नहीं। अब तो चल गया, अब क्यों नहीं आ रहा? फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। अभी करेंगे, हमारे पास वीडियो में टाइम है अभी।
नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये बड़ा इशू है यार नेट का। जूम क्लास लेने लगा था, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो क्या कह रहे हैं, हाँ कुछ कुछ खुलने की तैयारी कर रहा है भाई साहब। ये कहाँ गया, ये रहा, कहाँ है, खुल जा मेरे भाई। ये वाला मार्कर देखें, हाँ खुल गया। ये क्या खुला है, यही होते होंगे, मेरे को तो पता नहीं बेटा एनसीईआरटी का। ये तो टेक्नो से खुला बेटा, मैथ को से खुलेंगे। एक सेकंड और रुक जाओ, बस हो गया, खुलने दो बस, फिर हम एनसीईआरटी ऐसे स्टार्ट करेंगे। 3.1 तो अभी सॉल्व कर देंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या है, छोटी सी एक्सरसाइज है, खुल ही नहीं रहा यार, नेट बड़ा स्लो है। ये क्या हो गया सर, नेट आपका चलता नहीं, पढ़ाने आप आ जाते हो, ये क्या बात हुई सर। सर अब मैं क्या करूँ, इंडिया में रहता हूँ ना, तो आज से तो वैसे भी मैं होऊंगा ही ना। नेट नहीं चल रहा यार, 1 मिनट रुक जाओ, वाईफाई मेरा नेट भी ऑन करो, हॉटस्पॉट भी ऑन करो। हाँ। अच्छा 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, देख तो लो आ रही है नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 9 -7, ठीक है भाई साहब। 35 -2 5/2 12, और एक और कुछ कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है, √3 1 -5 और 7 3। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है भाई साहब, रो कितनी है, एक रो R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3। हॉरिजेंटल वाली रो होती हैं, वर्टिकल वाली देखो, एक कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, चौथा कॉलम C4। यानी कि भाई साहब 3 तो रो हो गई और 4 कॉलम हो गए, तो 3 × 4 का इसका ऑर्डर हो गया। 3 × 4 इज द आंसर, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, तो 3 × 4 इज द आंसर। 3 × 4 आंसर हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स, 12 हो गए, 3 चौके 12, ठीक है। राइट द एलिमेंट्स। अच्छा इसका थर्ड देखो, ये सेकंड पार्ट था एलिमेंट वाला, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड वो कहता है, कुछ तो कहता ही होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13। हमने कहा था पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। A13 पहली रो, ये रहा भाई साहब तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो, बाकी सबको भूल जाओ। 2 5 19 7 पहली रो इधर लिख लो, क्या है 2 5 19 -7 और तीसरा कॉलम 19, तो 19 आएगा भाई साहब आंसर, ठीक है। इसका बी पार्ट देखेंगे, A21 का मतलब पहले दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये वाली है और पहला कॉलम, दूसरी रो ये वाली और पहला कॉलम ये रहा, 35 आ जाएगा आंसर। समझे आप मेरी बात, दूसरी रो पहला कॉलम 35। सी पार्ट A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, -5 आ जाएगा। ये समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं, पहले रो देखता हूं, जो पहला नंबर होता है वो रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है, तो पहली रो 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम बोला था तो -5 आ गया। और क्या पूछा है, A24 का मतलब पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, 12 आंसर आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, 823 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 5/2 करके देख लो, यही आंसर आ रहे होंगे बेटा। समझे आप कैसे करना था, बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक चीज और समझो, जैसे कहीं पर भी लिखा है 2 × 3 की मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स थी, जैसे 2/3, 2 रो 3 कॉलम,
ठीक है, तो 2 रो 3 कॉलम ना, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इन एलिमेंट्स को ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, जैसे A11 अभी हमने किया ना, A11 पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। लेकिन इस रो को और कॉलम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आई होता है रो, जे होता है कॉलम, ठीक है। आई होता है रो, जे होता है कॉलम, बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। आपको इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है आज, कल ही एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे। इस हफ्ते के अंदर अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ही खत्म कर देंगे यार, ठीक है। इस हफ्ते के अंदर अंदर हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पूरे खत्म कर देंगे। याद आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करें क्या? वो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो कह रहा है 24 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। वो कहता है क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही रो होगी तो 24 कॉलम बनाऊंगा मैं, ठीक है। 24 कॉलम होंगे तो एक रो बनाऊंगा, 2 रो होंगी तो 12 कॉलम बनाऊंगा, 3 रो होंगी तो 8 कॉलम बनाऊंगा, 4 रो होंगी तो 6 कॉलम बनाऊंगा, बस बात खत्म। और तो बनेंगे नहीं ना 24 में, ठीक है ना। 5 रो होंगी तो क्या बनाओगे, 6 रो होंगी तो, हाँ 6 रो होंगी तो 4 कॉलम बनाऊंगा, 8 रो होंगी तो 3 कॉलम बनाऊंगा, 12 रो होंगी तो 2 कॉलम बनाऊंगा, समझे आप। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी आपने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। भाई साहब अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, या तो एक रो 13 कॉलम बनाओगे या 13 रो 1 कॉलम बनाओगे, समझे ना आप बात। या तो एक रो 13 कॉलम बनाओगे ऐसे 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 ऐसे, या फिर 13 रो और 1 कॉलम बनाओगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। आगे इफ ए थर्ड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन यू। ये तो आप खुद करोगे यार, 18 एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑर्डर पूछ रहा है वो, ऑर्डर तो हो गया ना भाई। या तो एक रो 18 कॉलम बनाऊंगा, या 18 रो 1 कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं 2 रो 9 कॉलम बनाऊंगा, 2 रो ऐसे और 9 कॉलम ऐसे बनाऊंगा मैट्रिक्स लिखने के लिए, ठीक है। या फिर 9 रो 2 कॉलम बनाऊंगा। और कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स है, 3 × 6 18, 6 × 3 18, बस यही बैठेंगे, यही आंसर आ गया जी पॉसिबल्स का, ठीक है। और वो कह रहा है अगर इफ है 5 एलिमेंट्स तो भाई साहब 1 × 5 या 5 × 1 की मैट्रिक्स ही बनेगी बस, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती क्योंकि प्राइम नंबर है ना 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी मेहनत है, करके दिखाऊंगा यार, कल करेंगे, आराम से करेंगे बाकी सारे इस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल से करेंगे, लेकिन एक चीज़ और सीख लो बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और डिलीशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये वैसे इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आपको स्टार्ट करवा दिया था पहले। मान लो एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4। क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, a + b को कर सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते। देखो कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ठीक है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, यानी कि इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, इसका दूसरा एलिमेंट 4 है। तो a + b = 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये आंसर आ गया, समझ गए। प्लस करना है, कुछ नहीं करना होता, पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ जोड़ दो। अच्छा एक चीज समझो, जब a + b को आप ऐड करोगे ना तो एक चीज जरूर देखनी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2, तभी तो ऐड हुआ, तभी तो ऐड हुआ, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा क्या हम सर प्लस कर दिया तो माइनस भी कर सकते हैं क्या? हाँ भाई साहब एक बार माइनस भी करके देखते हैं। a - b क्या कहेगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, इसका पहला एलिमेंट 2, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका दूसरा एलिमेंट 3, इसका दूसरा एलिमेंट 2, इसका दूसरा एलिमेंट 4, इसका 3, इसका 5, इसका 4। अब देखो क्या आंसर आता है, a - b। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अरे वाह, 1 1 1 1 आ गया।
अच्छा a माइनस बी क्या आया हमारे पास 1 1 1 1, ठीक है। a माइनस बी हमने निकाला 1 1 1। अच्छा क्या हम b माइनस ए भी कर सकते हैं? अगर a माइनस बी किया हमने तो क्या हम b माइनस ए भी कर सकते हैं? एक बार करके देख सकते हैं। हाँ जी सर, क्यों नहीं कर सकते। b माइनस ए करेंगे तो पहले b लेंगे ना, b का पहली पॉइंट है 1, इसका -2, सॉरी 2 था ना तो माइनस हो जाएगा, इसका 2 तो -3, इसका 3 तो -4 और इसका 4 तो -5। तो क्या आंसर आएगा बेटा? अब b माइनस ए का आंसर देखो क्या आ रहा है, -1 -1 -1 -1। तो इसमें से कॉमन निकाल दूं मैं -1 -1 कॉमन निकाल लिया। अब एक चीज समझो, a माइनस बी बराबर b माइनस ए आया क्या? नहीं आया। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए आया। तो ये प्रॉपर्टी याद रखने की, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है, ये याद रखना। अच्छा प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई रह गया सर। बेटा मल्टीप्लाई अगली एक्सरसाइज में करेंगे, पहले 3.1 पूरी करेंगे। मल्टीप्लाई करना इतना आसान काम नहीं है मैट्रिक्स में। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कल 3.1 खत्म कर दूंगा और 3.2 भी स्टार्ट करके हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे एक एक्सरसाइज में और इस हफ्ते में हम ये एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे। ओके बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। वीडियो को पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हो यार सब कर देना, बस कर दो। बाय बाय।